जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद क्रेजी क्लासेस में। आज का क्लास जो चलेगा हिंदी का चैप्टर 9 प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज जिसके लेखक है नामवर सिंह। प्रगीत जिसको इंग्लिश में लिरिक कहा जाता है, जो छोटे छोटे जो गीत होते हैं, संगीत होते हैं, कहानियाँ होते हैं, किस्से कहानी होते हैं, यही होता है प्रगीत। तो ये चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है और आज इस चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको हम लोग करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए सभी बच्चे ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह। बोलना है आप लोग को, साथ साथ बोलना। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है बाबू? बोलो। नामवर सिंह। नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया प्रगीत और समाज क्या है? तो यह एक निबंध है। क्या रे बाबू? बोलो। यह एस्से है, निबंध है। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? नामवर सिंह का जन्म जो है वह यूपी में जीयनपुर में हुआ था। और कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को हुआ था। 28 जुलाई 1927 को जन्म हुआ था। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे? आलोचना। आलोचना एक पत्रिका था जिसका संपादन वह करते थे। किसका संपादन करते थे वह? आलोचना का संपादन करते थे। हिंदी के विकास में 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान किनकी कृति है? तो यह जो है डॉक्टर त्रिभुवन सिंह का है। जो अपभ्रंश का योगदान है डॉक्टर त्रिभुवन सिंह का है। आगे कहता है 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? तो वह प्रबंध काव्य में मानव जीवन का पूर्ण दृश्य जो दिखाई देता है वह प्रबंध काव्य में दिखाई देता है। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? अब रामचंद्र शुक्ल के बारे में पूछ रहा है कि भाई उनका जो काव्य है उसका आदर्श क्या था? तो उनका आदर्श जो था वह प्रबंध काव्य था। प्रबंध काव्य रामचंद्र शुक्ल का आदर्श था। सूरसागर क्या है? सूरसागर एक चंपू काव्य है। चंपू शैली में इसको लिखा गया है। शेर सिंह 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किनका आख्यान काव्य है? तो शेर सिंह जो है वह लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है। कामायनी किनकी महान कृति है? कामायनी जो आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद का है। कामायनी किसका लिखा हुआ है? जयशंकर प्रसाद का। ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, राम की शक्ति पूजा यह किसने लिखा है बुआ? निराला ने लिखा है। किसने लिखा है बुआ? निराला जी ने लिखा है राम की शक्ति पूजा। तो ये छोटा वाला गाइड बुक से ये 11 क्वेश्चन था। अब एक और गाइड बुक है जिससे हम आपको आगे लिए चलते हैं। उसमें 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है? नामवर सिंह। क्या हुआ? बोलो। नामवर सिंह। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जीयनपुर। बोलो बोलो। जीयनपुर जन्म हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1927 में। कब हुआ? 1927 में। कविता के नए प्रतिमान, ध्यान दीजिएगा, कविता लिखने के जो नए तरीके होता है, कविता के नए प्रतिमान पर डॉक्टर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार मिला हुआ? बोलो। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला वो कब मिला था? 1971 में मिला। 1971 में मिला। कब मिला? 1971 में मिला। आगे देखिए कहता है कि नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या था? उन्होंने ललित निबंध भी लिखा जिसका नाम था बकलम खुद। क्या नाम था बुआ? बोलो। बकलम खुद किसका लिखा हुआ है? नामवर सिंह का लिखा हुआ है। नई कहानी नामक रचना किसने लिखी? नई कहानी नामक रचना किसने लिखा? नामवर सिंह ने लिखा है। किसने लिखा? नामवर सिंह ने लिखा है। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन थे बुआ? बोलो। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। कविता के प्रतिमान रचना किसकी है? नामवर सिंह का। किसका है बुआ? बोलो। प्रगीत और समाज किस पुस्तक में संकलित है? वाद विवाद संवाद में। किसमें है बुआ? बोलो। वाद विवाद संवाद में प्रगीत और समाज की जो पुस्तक है वह वाद विवाद संवाद में सम्मिलित है, संकलित है। नामवर सिंह के द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? प्रगीत और समाज जो उन्होंने लिखा है वह निबंध है कि नाटक है कि किस्सा है, कहानी है? क्या है बताइए? वह आलोचना है रे बुआ। क्या है? बोलो। आलोचना है। चलिए, प्रगीत और समाज साहित्य किस विधा की रचना है? वह आलोचनात्मक निबंध है। कैसा निबंध है बुआ? हाँ, उसमें क्रिटिसाइज किया गया है। ठीक है। आगे देखिए, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो वह आलोचना के। किसका रे बाबू? हाँ, आलोचना संपादक, आलोचना के संपादक वह रहे हैं। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो
तिरिच जो है वह नामवर सिंह की नहीं है। तिरिच किसका है? उदय प्रकाश का है। किसका है रे बाबू? उदय प्रकाश के है। आगे देखिए कहता है राम की शक्ति पूजा किसकी है? निराला की है। किसके बाबू? निराला का लिखा हुआ है। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो कविता के नए प्रतिमान लिखने के लिए उनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कामायनी के कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद कामायनी के कवि है। चलिए आगे देखिए कहता है कि बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका था, यह किस कविता की पंक्ति है? बताइए। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका था, यह जो कविता है, ध्यान रखिए, यह जो पंक्ति है लिया गया है तय तो यही था। तय तो यही था, यहाँ से लिया गया है। आगे देखिए कहता है मैं तुम लोगों से दूर हूँ। बउआ, मैं तुम लोगों से क्या हूँ? दूर हूँ। किसकी कविता है? यह गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है। किसकी कविता है? गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो नामवर सिंह का एक पुस्तक इसमें जो ऑप्शन में दिया है उसमें पृथ्वीराज रासो की भाषा, पृथ्वीराज रासो की भाषा या नामवर सिंह की पुस्तक आता है। चलिए आगे कहता है इसमें 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? बाबा प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद। प्रलय की छाया के कवि कौन है बताइए? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, तुलसीदास के रचयिता कौन है बुआ? तुलसीदास के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कौन है बुआ? मैथिली शरण गुप्त। आगे 22 नंबर क्वेश्चन कहता है आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? नामवर सिंह। जो आलोचना जो संपादन निकलता था, जो मैगजीन निकलता था, पत्रिका आलोचना नामक नाम से, उसके बॉस कौन थे बुआ? नामवर सिंह। कौन थे बोलो? नामवर सिंह। आगे देखिए कहता है कि प्रगीत और समाज शीर्षक पाठक के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत क्या थे? तो रामचंद्र शुक्ल नाम आ गया, जिससे उनका लिखना प्रबंध काव्य। कौन सा काव्य होगा? प्रबंध काव्य। देखिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। चरम व्यक्तिकता यानी जो पर्सनालिटी होता है लोगों का, वह सुपरम हो जाए, सुपरमेसिव हो जाए, हाई लेवल का व्यक्तित्व हो जाए, उसी को कहा जाता है चरम व्यक्तिकता। तो चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है। जो हाई लेवल वाले लोग होते हैं व्यवहार में, पर्सनालिटी में, वह समझिए कि वही परम सामाजिकता है, वही परम सामाजिकता है। यह कहाँ से लिया गया है बताइए? किस पाठ की शीर्षक है बताइए? तो यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो प्रगीत और समाज की है। किसका बुआ? प्रगीत और समाज की। चरम व्यक्तिकता ही सामाजिक परम सामाजिकता है, यह प्रगीत और समाज से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? समाज से लिया गया है। नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन सा है? तो प्रगीत और समाज जो है वह आलोचनात्मक निबंध है। कैसा निबंध है? आलोचना किया हुआ है इसमें। तो चलिए इसमें प्रगीत और समाज का सभी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो हो गया है। अब अगले वीडियो में आपको सब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा। जय हिंद। बंद।